IUCL जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन पोस्ट के लिए बीएससी केमिस्ट्री से किए हुए कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि बीएससी केमिस्ट्री से किए हुए कैंडिडेट किस तरह से IUCL में जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शंस के लिए प्रिपरेशंस कर सकता है बेहतर ढंग से। वीडियोज़ को डिटेल में शुरू करने से पहले मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि IUCL में अलग अलग डिवीजन्स हैं, मार्केटिंग डिवीजन्स है, रिफाइनरीज डिवीजन है, पाइपलाइन डिवीजन्स है। तो अलग अलग टाइप्स के वैकेंसीज आते रहती है। तो जब रिफाइनरीज डिवीजन और पाइपलाइन डिवीजन्स में वैकेंसीज आएगी तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज आप सभी को देखने को मिलती है, जिसमें जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शंस वाला जो पोस्ट है इसके लिए बीएससी केमिस्ट्री से किए हुए कैंडिडेट और डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग से किए हुए कैंडिडेट दोनों लोग फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं स्पेशली फोकस करने वाला हूँ कि बीएससी अगर कोई कैंडिडेट केमिस्ट्री से किया हुआ है तो कैसे तैयारी कर सकता है। तो पूरा इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जनरली आमतौर पे जो वैकेंसीज आती है पीएसयूज में, उसमें बीएससी वालों को अगर एलिजिबिलिटी रहता है बीएससी वालों का तो उसमें वर्क एक्सपीरियंस भी इंक्लूडेड रहता है। लेकिन IUCL में कभी वर्क एक्सपीरियंस मांगी जाती है, कभी वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगी जाती है। अपकमिंग डेज में जो वैकेंसीज आप सभी को न्यू वैकेंसीज दिखेंगे तो उसमें वैकेंसीज में वर्क एक्सपीरियंस मांगे जाएंगे या नहीं मांगे जाएंगे, ये नोटिफिकेशंस आने के बाद एग्जैक्टली पता चल पाएगी। लेकिन जब पिछला वैकेंसीज आया था जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शंस के लिए, जिसके लिए बीएससी वाले कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल थे, उसके लिए वर्क एक्सपीरियंस मांगी गई थी। तो एटलीस्ट 1 ईयर का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैक्सिमम 2 ईयर का अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीएससी और एमएससी किए हुए फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए भी पीएसयूज में लगातार वैकेंसीज देखने को मिलती है। तो चलिए आज के इस एपिसोड को हम लोग डिटेल में शुरू करते हैं। अगर आप सभी लोग बीएससी केमिस्ट्री से किए हुए हैं और एमएससी केमिस्ट्री से कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आपका ड्रीम अगर है पीएसयू एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करने का, जैसे कि IOCL, HPCL, BPCL, सेल, भेल, गेल, NFL जैसे पीएसयूज में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, एमएससी लेवल पे जो वैकेंसीज आती है, तो आप सभी लोग पीएसयू एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है SK ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग PSU क्रैकर्स बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। ये बैच जो है स्पेशली जो बनाई गई है आप सभी के लिए, बीएससी और एमएससी वाले कैंडिडेट के लिए बनाई गई है। अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री किया हुआ है तो आप बीएससी PSU क्रैकर्स बैच में इनरोलमेंट लेंगे, और अगर आपने एमएससी किया हुआ है तो एमएससी केमिस्ट्री PSU क्रैकर्स बैच में इनरोलमेंट लेंगे। दोनों अलग अलग बैच है, क्योंकि दोनों के जो वैकेंसी जाते हैं अलग अलग लेवल के आते हैं और एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस के लेवल भी डिफरेंट होती है। ऑब्वियस सी बात है, एमएससी लेवल पे कोई वैकेंसी जाएगा तो एमएससी लेवल के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चंस रहता है, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। बीएससी लेवल पे कोई वैकेंसी जाएगा तो बीएससी लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो इसीलिए अलग अलग पीएसयू क्रैकर्स बैच है। तो अगर आप एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपके लिए एमएससी PSU क्रैकर्स बैच रिकमेंडेड है फ्रॉम माय साइड। और अगर आपने सिर्फ बीएससी किया हुआ है तो आप बीएससी केमिस्ट्री वाले PSU क्रैकर्स बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं पीएसयू एग्जामिनेशंस का। जरूरी नहीं है कि IUCL में ही आपका सिलेक्शन हो। अगर आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो IUCL में तो आपका अपॉर्चुनिटी है ही, आपके पास चांस है ही। अगर IUCL में नहीं होता है तो आप HPCL में भी ट्राई कर सकते हैं।
आप बीपीसीएल में भी ट्राई कर सकते हैं, आप नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि एनएफएल में भी ट्राई कर सकते हैं। वैकेंसीज का भरमार रहती है 1 ईयर में बीएससी और एमएससी वाले कैंडिडेट के लिए। तो जरूरत है कि आपको एक बार अपना फाउंडेशन बनाना, अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाना जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की डिमांड होती है। और अगर आप उस लेवल तक अपने आप को पहुंचा देते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हो जाएंगे, यकीन मानिए इस चीज़ों को। और पीएसयू एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस जो है करने के लिए आइडियली आपको 6 से 8 मंथ कह सकते हैं, या 7 से 8 मंथ अगर आप अच्छे से डेडिकेटेड वे में दे देते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट फाउंडेशन बन जाती है, आप बेहतर ढंग से तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपका है कि जल्दी से हमें जॉब लेना है, 1 ईयर के अंदर हमें सेलेक्ट होना है, हमें सरकारी नौकरी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको जो है हमारे साथ जुड़ना चाहिए और अच्छे से तैयारी करना चाहिए डेडिकेटेड मैनर में, ताकि आप सभी लोग जो है पीएसयू एग्जामिनेशंस में सिलेक्शंस ले सकें। तो आई होप ये बेसिक बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पर, और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पर पीएसयू एग्जामिनेशंस बीएससी केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो एग्जामिनेशंस पैटर्न होती है वो कैसा होता है। देखिए, आमतौर पे एग्जामिनेशंस पैटर्न जो होती है वो सेम ही होती है सभी पीएसयूज में, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो डिफरेंट पीएसयूज में अलग अलग होती है। अगर हम लोग बात करें एचपीसीएल का, तो जब वैकेंसीज आई थी तो इसमें 170 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए थे, तो 170 मार्क्स के एग्जामिनेशंस हुए थे। तो जिसमें से 50% जो है क्वेश्चन, यानी कि 85 क्वेश्चन जो था नॉन टेक्निकल का और 85 क्वेश्चन टेक्निकल का, तो 50-50% का होता है। सेम उसी तरह से आईओसीएल जूनियर इंजीनियर का अगर देखें हम लोग तो 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगी, जिसमें से 50 मार्क्स का आपका टेक्निकल, 50 मार्क्स का नॉन टेक्निकल। तो रेशियो जो रहता है 1:1 का रहता है। तो इस चीज को अगर ध्यान में रखें तो एग्जामिनेशन पैटर्न को हम लोग अगर सिंपल तरीका से समझें तो 2 पार्ट में बटी हुई रहती है। पार्ट ए जो होता है ये आपका होता है आप बेसिकली केमिस्ट्री, यानी कि कह सकते हैं सब्जेक्ट नॉलेज या डोमेन नॉलेज रिलेटेड हम लोग इसे कह सकते हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पार्ट बी जो होता है वो होता है आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट, और एप्टीट्यूड में हम सभी लोगों को पढ़ना होता है मैथ्स, हम लोगों को पढ़ना होता है रीजनिंग, हम लोगों को पढ़ना होता है इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अलावा कभी कभी जीके जीएस वगैरह सब भी, या फिर प्लांट रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह सब, करंट अफेयर्स बेस्ड कुछ एडिशनल कभी कभी पूछे जाते हैं 4-5 नंबर के। तो ये हो गया पार्ट बी और ये हो गया पार्ट ए। आप जब हमारे पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़ेंगे तो आपको जो है दोनों ही पार्ट कंप्लीट रूप से पढ़ाए जाएंगे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों। और ये जो पीएसयू क्रैकर्स बैच है ये इसका खास बात ये है कि ये अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ आती है। मतलब क्या कि उसका वैलिडिटी तब तक रहेगा जब तक कि आपको नौकरी नहीं लग जाए। सबसे बड़ा बात यह है कि आप एक बार बैच को ले लिए, आप आराम से तैयारी करते रहिए और बैच आपके पास रहेगा। दोबारा आपको कहीं पर भी कोई भी बैच खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, आप किसी भी एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस कर रहे हो। तो ये एक कह सकते हैं ऑल इन वन बैच है, 1 स्टेप सॉल्यूशंस है पीएसयू क्रैकर्स बैच एसके ट्यूटोरियल का। तो आई होप आप सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अब हम लोग समझते हैं कि केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री का कौन कौन से है जो कि आईओसीएल का फेवरेट है, उसमें पूछे ही जाते हैं। देखिए, केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चंस आपका यहाँ से सॉल्व हो जाती है, एग्जामिनेशंस में आते हैं। दूसरा नंबर पे आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जो इंडस्ट्री रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह सब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आपका आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके बाद हम इसे बोलते हैं बेसिक केमिस्ट्री। तो बेसिक केमिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। तो इतना चीज़ों को अगर आप तैयार कर लेते हैं, और एक टर्म आता है आपका प्लांट ओरिएंटेड क्वेश्चंस, प्लांट ओरिएंटेड, और कह सकते हैं सेफ्टी वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो इतना चीज़ों का आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी होती है। सिर्फ केमिस्ट्री की अगर बात करें तो आप जो है अपने सब्जेक्ट या डोमेन नॉलेज को अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से तैयार कर पाएंगे।
अगर इतना सब्जेक्ट को आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं ये केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको समझ में आ गई होगी। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ने को होता है। HPLC पढ़ते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स पढ़ते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। वो सब कुछ जो है आपका इसके अंदर आता है और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट से जनरली एग्जामिनेशंस में देखने को मिलता है। तो केमिस्ट्री को बहुत बेहतर ढंग से आसान भाषा में समझ करके पढ़ेंगे अगर आप लोग, तो PSU एग्जामिनेशंस का क्वेश्चंस आपको टफ नहीं लगेगा। आप यकीन मानिए, आप चाहें तो हमारा डेमो क्लासेस देख सकते हैं। एक डेमो क्लासेस हमारे SK ट्यूटोरियल ऐप पर फ्री में रहता है, उसको आप देख सकते हैं। आप खुद फील करेंगे कि हाँ, एक क्लासेस देखने के बाद कॉन्फिडेंस आती है। तो क्यों ना आप पूरा जब कोर्स को देखेंगे, पूरा कंप्लीट सिलेबस को पढ़ेंगे, तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आप बैठेंगे ना, आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग जो पढ़ाते हैं, हम लोग जो कंटेंट देते हैं आप सभी को, वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होती है। डायरेक्टली स्टूडेंट के हेल्प के लिए वो कंटेंट होती है, ताकि वो कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे साथ जुड़ता है कोई एक विश्वास के साथ, तो जिस आशा के साथ जुड़ता है कि मैं अगर 6 से 7 महीना 8 महीना अच्छे से तैयारी करूंगा ईमानदारी पूर्वक, तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा इस PSUज में या फिर ये सरकारी नौकरी में, तो उस भरोसा को हम लोग बनाए रखने के लिए हम लोग क्वालिटी एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग जो है गुड क्वालिटी कंटेंट जो है आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। केमिस्ट्री को बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ा रहे हैं, आसान, बहुत ही बेसिक से शुरू करके PSU एग्जामिनेशंस के लेवल तक का जो डिमांड होती है उसको हम लोग आप सभी को पढ़ाते हैं। तो केमिस्ट्री ही सिर्फ नहीं, नॉन टेक्निकल भी पढ़ाते हैं। तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों आपका PSU क्रैकर्स बैच में इंक्लूडेड होती है। तो अगर आप सभी लोग जुड़ना चाहते हैं, PSU एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करना आपका ड्रीम है, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, मैं यही कहूँगा। क्योंकि मैक्सिमम जो BSc वाले कैंडिडेट होते हैं, जनरली मैक्सिमम जो मैं जैसा ऑब्जर्व किया हूँ कि वो बैंक का, SSC का, रेलवे का तैयारी में ही लगे रहते हैं, जबकि आपका इंतजार PSU जॉब भी कर रहा होता है। PSU जॉब में जब केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट के लिए स्पेशल वैकेंसी जाती है, तो क्या उसके लिए BA वाला कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है। तो आपके लिए जो जॉब बना हुआ है, उस जॉब का अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, रेदर देन उस जगह पे जहाँ पर कि हर लोग तैयारी कर रहे हैं, हर लोग एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है, सिलेक्शंस के चांसेस थोड़ा सा कम होंगे। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक आपका डिग्री वाले कैंडिडेट को ही सिर्फ बुलाया जाता है, तो चांसेस थोड़ा सा आपका ज़्यादा बनते हैं यहाँ पर सेलेक्ट होने के। तो कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर थोड़ा कम होती है। फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती है, लेकिन आप ईमानदारी पूर्वक अगर तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए 1 ईयर में आप फाइनल रूप से सिलेक्शंस ले सकते हैं। किसी भी PSUज में आप जॉब ले सकते हैं, जिसमें भी वैकेंसीज आपको BSc या MSc केमिस्ट्री के लेवल पे दिखेगी। तो उम्मीद करते हैं ये सभी बातें समझ में आ गया होगा। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको बहुत ही बेहतर ढंग से बैच के बारे में सब जानकारी दे देगी जो भी आपको चाहिए। तो आई होप मैं सभी बातों को आपका क्लियर कर पाया होऊंगा कि कैसे BSc केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट जो है IUCL एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर सकता है, और एग्जामिनेशंस पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, रिसोर्सेज, सब कुछ के बारे में हमने डिटेल में बातें किया। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ आप सभी लोग समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन रह गया है तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप लोग वीडियोस को देखना चाहते हैं, जरूर यह भी कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। तो इसी विचार के साथ हम लोग जो है रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।